प्लान कर रहे हैं तो बहुत पहले ही टिकट बुक कर ले, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे ठग लिया, वो ठग लिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अच्छा खासा एल्टीट्यूड। कैसा मजा आ रहा है? आ रहा, बढ़िया, मजा तो बढ़िया है। उसके बाद हमने क्या किया था? तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है जम्मू कश्मीर के विश्व सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन गुलमर्ग से। इस प्रस्तुति में मुख्यतः आप यहाँ कैसे पहुँचें, किन किन बातों का ध्यान रखें और वो सारी गतिविधियाँ जो आपकी इस यात्रा को एक खूबसूरत नुमा बनाएंगे, यह देखेंगे और साथ में इन वादियों के सुंदरता से जुड़ेंगे। धन्यवाद। क्या पता उनके पास लगा हुआ वो। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे इसका गहने के स्वरूप में देखा जाता है। और यह जम्मू कश्मीर का यह हिल स्टेशन गुलमर्ग कभी गौरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक द्वारा इसका नाम बदलकर गुलमर्ग रख दिया जाता है। और आपको यह बताता चलूं, दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स और इसकी रिसोर्ट यहीं पर ही है। और अभी हम जा रहे हैं गंडोला राइड या ट्रिम्बल ट्रेल कह लीजिए या उड़न खटोला कह लीजिए, वह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गंडोला राइड है। बताते हैं, यहाँ पे हम उतरे और स्लेज वगैरह वगैरह या गंडोला राइड तक ले जाने के लिए इधर उधर पर पर्सन लगभग इन्होंने 3000 से 4500 बोला। तो हमने सोचा भाई कि चारों नौजवान है, जहाँ जाना है घूम तो लेंगे ही, तो हमने ये चीज़ ऑप्ट नहीं किया। अभी हम बढ़ चले हैं गंडोला राइड जहाँ से मिलेगी उसकी तरफ। यहाँ पर गुलमर्ग की इस घाटी पर अभी जहाँ पर हैं वहाँ पे देखना सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं कि ये 6-7 जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ से गंडोला राइड 1.2 किलोमीटर है और महारानी टेम्पल यहाँ से, ये देखिए जो टेम्पल है, लगभग 700 मीटर पे है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लाजवाब। और थोड़ी सी अगर वैसी जानकारी दूँ तो जम्मू कश्मीर से या कहें श्रीनगर से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है और अपने गाड़ी से आप अच्छी रोड बनी हुई है तिल तनमर्ग तक आ सकते हैं। हम लगभग गंडोला राइड जहाँ से चालू होते हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं साथियों, और वहीं पर मज़ा ले रहे हैं चना चाट और भेलपुरी का। पर्यटक यहाँ बर्फ से खेल रहे हैं, फ़ोटो खींचवा रहे हैं, और आप पता नहीं स्नोफॉल के फ्लैक्स को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। अब शायद देख पा रहे हैं कि हो रहा है। चेहरे पे स्नोफॉल हो रहा है। बहुत ही अलग अनुभव है, बहुत ही अलग अनुभव है। मैं अपने 3 दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि गंडोला राइड का टिकट उन्हीं के पास है। गंडोला राइड पता नहीं कहाँ एंट्री पॉइंट। वहाँ पर टिकट आपका देखते हैं और स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद हम प्रवेश कर चले हैं गंडोला राइड की तरफ। नहीं, हमारा एक मित्र है मयंक शुक्ला, से आज नहीं आया इस राइड पे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और उसकी वजह से मुझे एंट्री मिल गई गंडोला की। तो बेसिकली दिस गाइज इन फॉर मी। या आपदा में अवसर, तो मयंक शुक्ला के ना आने की वजह से उनका टिकट का उपयोग किया अनुराग सिंह ने, तो वह काफ़ी शुक्रिया व्यक्त कर रहे हैं मयंक शुक्ला को। हमारी गंडोला राइड चालू हो गई है। अरे बाप रे बाप, इतना रफ्तार में क्यों जा रही है भैया?
इतना तेजी से तो कोई नहीं जाता। बस इस स्पीड से भी चलेगा। हाँ, इस केबिन में हम हैं, भैया हैं एक। क्या कर रहा है? आप देख सकते हैं वादियों के बीच में, चीड़ के पेड़ों के बीचों बीच यह गंडोला राइड जा रही है। चलिए आपको बताता चलूं साथियों, यह जो गंडोला राइड है, रोपवे कह लीजिए, उड़न खटोला कह लीजिए, ट्रिम्बल ट्रेल राइड कह लीजिए, यहाँ पे तो फिलहाल इसे गंडोला राइड ही कहते हैं। यह भारतवर्ष या कहें शायद दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित गंडोला राइड है और यह 2 फेज में होता है। कहने का मतलब एक जो फेज होता है वो आपको 8000 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है और दूसरा आपको ले जाता है लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर, और दोनों का टिकट अलग अलग होता है। इसका टिकट भी आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो टिकट की है ऑनलाइन माध्यम से ही है और 800 रुपए पर पर्सन लगता है टिकट का फर्स्ट फेज का। दूसरे फेज तक अगर आपको जाना है तो लगभग 11.5 या 1200 रुपए लगते हैं। तो यह छोटी सी जानकारी थी बट बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत पहले ही टिकट बुक कर ले, क्योंकि ये सबसे पहले पूरा रिजर्व्ड हो जाता है। हमें सेकंड फेज का टिकट मिला ही नहीं। ये देखिए पर्यटक आपको उधर नजर आ रहे होंगे और जस्ट देखिए गाइस क्या व्यू है, लाजवाब। अगर आप गुलमर्ग आए और आपको यह गंडोला राइड करने का सौभाग्य मिला तो आप शायद ऐसे लगेगा कि किसी स्वर्ग की यात्रा पर आगे बढ़े हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, शायद ही इतना खूबसूरत गंडोला राइड अभी तक हमने राइड किया है। उत्तराखंड या हिमाचल बहुत जगह गया है हम लोग, मगर इतने खूबसूरत वादियों के बीच में, और इसका रफ्तार कुछ ज़्यादा है क्योंकि आई थिंक जो हाइट है थोड़ा करके बढ़ता है, क्योंकि अधिकतर जहाँ गंडोला राइड होते हैं एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा अच्छा खासे एल्टीट्यूड पे होते हैं। तो इसलिए इस गंडोला राइड की यदि रफ्तार देखेंगे तो अच्छी खासी है। और कैसा लग रहा है? लाजवाब ना? ये हाँ, यहाँ पे हट्स भी बने हुए हैं, शायद रात में ठहरने के लिए सेट्स जो है। समर में यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा, भैया बताए कि यहाँ पे यदि गर्मियों में यहाँ पे रुकते हैं सेफर्ड हर्ड के लिए। बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत। सूर्यदेव भी अब बादलों से थोड़ा झांक रहे हैं। यह कुछ नज़ारा है आप अगर गंडोला राइड के फर्स्ट फेज पे जहाँ पे उतरते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और अब जो स्नोफॉल है बहुत कम हो गई है, मगर यहाँ जो देख रहे हैं हर पर्यटक के चेहरे पर एक कुछ हसीन ही मुस्कुराहट है, खुशी है उनके होठों पर हैं। और हम जा रहे हैं पीछे सर्वप्रथम मैगी का आनंद लेने। अगर यहाँ के तापमान की बात करेंगे तो लगभग -6 -7 डिग्री चल रहा है यहाँ पर। सब फिसल रहे हैं और हमारे गांधी जी के 3 बंदर मस्त, ये देखिए बर्फ में लेट के बर्फ का मजा ले रहे हैं। सैलानियों का सबसे बेहतरीन पोज है इस गुलमर्ग में बर्फ में लेटकर। वाह वाह, शाबाश लौंडो, शाबाश। चढ़ के एकदम चढ़ के। अब स्नो बाइक का मजा लेने जा रहे हैं। शॉर्ट राइड और लॉन्ग राइड यहाँ पे होता है। शॉर्ट राइड का 1000 लेते हैं और लॉन्ग राइड का 2000। मतलब ड्राइवर साथ में जाता है, चलाते वही हैं। तो चलिए इस राइड का अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं आपके साथ कि कैसा होता है। सचिन
तो साथियों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ा ले लिया गया है। अब यहाँ से वापस जाया जा रहा है जहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ से एक अलग ही आपको व्यू यहाँ से मिलता है इस वादी का। तो चलिए वापस चलते हैं। हमारे ऑपरेटर हैं साहिल भाई। चलिए अब यहाँ से ड्राइवर वाले पोजीशन पे हैं। और मजा आया गुरु? तो साथियों, घूम के आ गया है। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक अलग अनुभव था और उस पॉइंट से अलग ही एक दृश्य नज़र आ रहा था। तो जाना वर्थ रहा। 1000 रुपीज़ शॉर्ट ट्रिप का था। वहाँ तक जाएंगे पीछे, और यदि पूरा गोल घूम के यहाँ तक आएंगे तो लॉन्ग राइड 2000 रुपीज़ इसका ले रहे हैं। तो साथियों, अब स्लेज राइड करने जा रहे हैं। बहुत तेज चल रहा है। अरे भाई, कैसा मजा आ रहा है? आ रहा, बढ़िया, मजा तो बढ़िया है। ठंडी। Oh my God। हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं मात्र 2 मिनट में। भैया ने बहुत तेजी से लाया है, पता नहीं चला 1 मिनट में बूम। बढ़िया था, लाजवाब था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सागर है सर। सागर जी हमारे ऑपरेटर थे। इन्होंने ऊपर से हमें इस स्लेज राइडिंग में नीचे लाया। अलग एहसास था। मतलब जहाँ पे आए तो वहाँ का कुछ यूनिक चीज़ होता है। तो स्लेज राइड यहाँ वाला तो मज़ा आया, वर्थ इट है। मेरे से उन्होंने 600 रुपये लिया था और 1.5 मिनट का था और बहुत आसान था। पता ही नहीं लगा कि इतना रफ्तार में धड़ दूर करके नीचे आए। फिर साहिल भाई या सागर भाई को 50 रुपये बख्शीश के रूप में दिया गया। और वो जो मोटर बाइक था, स्नो मोटर बाइक, उसका भी एक अनुभव अलग था। और जो पॉइंट ऑफ व्यू पे रोक रहे थे उसके पीछे की घाटी का बहुत अलग मज़ा था। तो मज़ा तो है, खासकर इस भाग में अभी जहाँ खड़े हैं आप, चारों तरफ बर्फ की चादर देख रहे हैं और एक अलग ही सुंदरता और एक एहसास नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, शायद हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, गंडोला राइड पकड़ के नीचे जा रहे हैं, तो छूटती हुई चीज़ का एहसास और क्या बोला जाए, आखिरी पल का अलग ही एक रोमांच और एक अलग चाहता है कि इंसान हर एक सेकंड में कितने घंटे का एहसास बटोर ले। इसीलिए मैं लगातार ये चीज़ आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं। सुमित से यहाँ का अनुभव लेना चाहेंगे। आपको कैसा लगा सुमित? अति सुंदर है, बहुत अच्छा भाई। सबको आना चाहिए, एक बार तो जरूर आओ यहाँ। तुम्हें कैसा लगा? अच्छी जगह है, मस्त है। गंडोला राइड कर सकते हो अगर मिल जाता है टिकट। पहले तो टिकट मिलना मुश्किल है यहाँ पे, अगर मिल जाता है तो गंडोला राइड कर लो। और फिर टिकट मिल जाए। गंडोला राइड करने के बाद जब आप ऊपर आओगे तो यहाँ का आई थिंक जो नेचुरल ब्यूटी है बेटर देन जो नीचे वाला, जो जहाँ पे हम लोग
मंदिर के पास रुके थे। तो ये वाले जगह पे ज़्यादा स्पेसियस है और यहाँ पे आइस भी मोर हैपनिंग, हाँ, मोर हैपनिंग देन द मतलब जो नीचे वाला जगह है। और सचिन आपको कैसा लगा? ठीक लगा। जिनको स्पोर्ट्स वगैरह का ज़्यादा शौक है तो वो यहाँ पर पूरा अपना मतलब उसका लुत्फ उठा सकते हैं। गंडोला राइड जहाँ पर फर्स्ट फेज पे लाकर छोड़ती है, यहाँ पर मौज मस्ती और मज़े के बाद अब सारे पर्यटक जिस तरह रात शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले में पहुँच जाते हैं, उसी तरह सारे पर्यटक अब लाइन में खड़े हो गए हैं गंडोला राइड के, क्योंकि लगभग 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाता है। तो लगभग ये घाटी, ये वैली अब पंक्तिबद्ध हो चली है गंडोला राइड के लिए। हाय, हाँ। साथियों, ऑलमोस्ट हम 500 मीटर की ये लंबी लाइन को तय करते हुए अब मुखार बिंदु पर आ गए हैं गंडोला राइड के। तो लगभग 15 मिनट में हम गंडोला राइड के अंदर बैठ जाएंगे। मगर हाँ कि एक्चुअली एक साथ इतने लोग यहाँ से निकलते हैं ना, जब तक 4 साढ़े 4 बजता है उससे पहले तक सब पर्यटक सोचते हैं समय है, एंजॉय करते रहते हैं और एक साथ लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए प्लीज क्यों हमारा सफर गंडोला राइड से नीचे उतरने का शुरुआत हो चला है। सूर्यदेव भी आकाश में छिप गए हैं। हम भी जा रहे हैं डल लेक के बोट हाउस में छिपने। यहाँ पर हमें सर और मैम नजर आई, तो हम सोचे कि इनसे एक जो यहाँ का फीडबैक है, इनपुट है, इन्हें कैसा लगा इस चीज़ का एक इनपुट ले ले। तो सर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। हमने स्लेजिंग करी पहले, उसके बाद हमने क्या किया था, स्कीइंग करी, उसके बाद हमने बोट राइड, वो क्या था, मोटर बाइक किया, और उसके बाद हमने स्नो में ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हम सबसे पीक पे, और वहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई बहुत सारी। और माइनस टेम्परेचर कहीं से लगा नहीं और जो हवा थी वो दिखी नहीं कहीं। अच्छा, ओवरऑल जैसे कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, गुलमर्ग को गहना कहते हैं इसका, तो आपको, क्योंकि आप गुड़गांव से, तो मैं पूर्णतः जानता हूँ कि आप हिमाचल और उत्तराखंड गए होंगे। हाँ जी, गए हैं। सो मतलब इस संदर्भ में स्वर्ग के संदर्भ कहने के जो फिरदौस कहे हैं, आपको कैसा लगा? मतलब ये थोड़ा मुझे लगा थोड़ा स्वर्ग जैसा फील, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ पहाड़ दिखे हमें। हाँ। लेकिन वैसा वाला जो फील होता है कि एकदम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ के एक अलग ही फील आया गुलमर्ग में। और जो डल लेक वाला फील है वो कहीं नहीं है, मतलब पूरे हिमाचल उत्तराखंड कहीं पे भी डल लेक वाला जो बोटिंग वाला फील आया, इधर से बोट आ रही है, उधर से बोट आ रही है, और अंदर हम मीना बाजार में गए अंदर, तो एक अलग फील आया। फिर हाउस बोट में भी रुकने में वाले अभी हम कल परसों में, तो वो वाला जो फील है वो कहीं हिमाचल उत्तराखंड जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप हैं यहाँ पे और इंडिया में रहते हैं तो एक बार कश्मीर जरूर आइए। आपको कुछ कहना है? सेम बस यही कहना है। कह दो कुछ मेरे बारे में, तारीफ कर दो। ये सही था। लेकिन फिर आते टाइम में जब नीचे पहुँच गए हैं, गंडोला राइड से नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी एक अनोखा अनुभव तो है। या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गंडोला राइड की या राइड अवश्य लें, क्योंकि गुलमर्ग के 3 फेज़ हैं। एक फेज़ जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये सारा जो मैंने आपको दिखाया था पहले, और दूसरा ये गंडोला राइड से फेज़ 1 जहाँ पे से आ रहे हैं वो स्थान आपको दिखाया। तीसरा ये आपको ले जाते हैं जो तीसरा फेज़ दिखाया। तो इस तरह आप यदि एक्सप्लोर करते हैं तीनों प्लेसेस, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव आप करेंगे। तो कम से कम फर्स्ट फेज़ तो अवश्य ही आप जाएं, गंडोला राइड करके ही आप गुलमर्ग आएँ, मतलब गंडोला राइड को बुक जरूर करें। से आपको सलाह देता चलूँ साथियों, लगभग 5 से 6 घंटा आप यदि यहाँ व्यतीत करें तो पर्याप्त है। अच्छी तरह आप चीज़ें घूम लेंगे। वैसे तो
सुबह आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरे जो समझ में आया लगभग 4 बजे से यह हिल स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगता है। पर्यटक को ऊपर से नीचे आने लगते हैं और उसने नीचे तनमर्ग तक उतरना भी रहता है। तो अगर आप गुलमर्ग में स्टे नहीं लिए हैं तो कोशिश करें कि सुबह 9 बजे 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं और अपना 4 बजे तक घूमें घामें और फिर नीचे अपना तनवर से उतरते हुए जहाँ पे भी रुके हैं श्रीनगर में वहाँ पहुँच जाएं। हाँ, जल्दी आएँ, यही मेरे दोस्त भी सलाह दे रहे हैं और मैं भी दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी निकले, अगर गंडोला राइड ले रहे हैं तो थोड़ा जल्दी निकले। हाँ। क्योंकि फिर बहुत लंबा क्यों आपको। हाँ, लंबे क्योंकि पंक्तियाँ लगभग 1 घंटा, हमें लगभग आधा घंटा जाते समय खड़ा रहना पड़ा है और 1 घंटे से ऊपर फिर भी ठीक है। आते 1 घंटे आते टाइम क्या होता है कि अगर सब आप अगर ज़्यादा लेट निकलोगे, लाइक अगर 4 बजे या 4:30 बजे तो पूरी की पूरी पब्लिक एक साथ नीचे उतरनी है, एक साथ ही सब लोग उतरने हाँ। और उस टाइम पे फिर बहुत लंबा हमें देख लो लगभग 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा लग गया हमें खड़े खड़े लाइन में। अब थोड़ा ठंड बढ़ रही है ना, यहाँ पे ठंड की एहसास हो रही है। डिग्री आप अनुभव करेंगे जब सुबह रोशनी थी तो ये अलग दिखाई दे रहा था और अब रात्रि हो रही थी वैसे वैसे यह और सुंदर नज़र आ रहा है। और चारों तरफ जो लाइटनिंग है और पहाड़ों के बीच में ये जो होटल्स हैं और भी सुंदर लग रहे हैं। एक पूरा ही एक अलग हिल स्टेशन का आपको यहाँ पर फीलिंग मिलेगा। ये तो पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे अनुभव से आप और इस प्रस्तुति को देखकर समझ पाए हैं तो अगर आपका चुनाव और अन्य स्थानों के साथ गुलमर्ग भी है तो गुलमर्ग आएं और इन वादियों, इन खूबसूरत लोगों के साथ इस वादी का मजा लें और लुत्फ उठाएं। यहाँ के जो होटल्स होते हैं साथियों, सेंट्रल हीटेड होते हैं। मतलब आप जैसे ही घुसेंगे इसके अंदर, हम 1-2 जगह गए थे पूछने तो काफ़ी महंगे होटल होते हैं यहाँ पर। इसलिए सलाह दिया जाता है कि आपका बजट यदि टाइट है तो आप यहाँ से श्रीनगर चले जाएं, क्योंकि श्रीनगर में आपको 1,000 से जितना भी महंगा रूम लेना चाहे वो मिल जाएगा। मगर यहाँ पर 6-7, 8,000, 10,000 उससे भी ऊपर के मतलब आपको 1 डे का रुकने का देना पड़ता है। और ये भी मान लीजिए कि श्रीनगर से अच्छा खासा यहाँ पे ज़्यादा ठंड रहता है। जब सोचिए अभी -6, -8 है लगभग 4-5 बजे, तो रात्रि में अगर स्नोफॉल हो गया तो मुझे लगता है -15-20 भी यहाँ टेम्परेचर जा सकता है। तो एक थोड़ी सी सावधानी और बजट के अनुसार आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको गुलमर्ग में रुकना है कि नहीं रुकना है। और कभी आप रुकना चाहें, जैसे हम रुकना चाह रहे थे मगर ये सारे होटल भरे हुए हैं, तो अगर आपका बजट है तो मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन पहले से बुक करके ही आएँ, क्योंकि यहाँ पर सही समय पे मतलब अभी क्योंकि हाईली फुटफॉल वाला समय है, सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी समय आते हैं, तो आपको यहाँ पर आके तो नहीं मिलेगा। अब बहुत ढूंढे कहीं मिल गया तो अलग बात है, वो आपके भाग्य पे है। मगर सलाह तो यही है कि अगर आपका बजट है और गुलमर्ग में रुकना चाहें तो ऑनलाइन पहले से ही अपना प्लानिंग करके बुक करके ही आए। गुलमर्ग की इस प्रस्तुति से अब आपसे विदा लेते हैं। इस खूबसूरत वादियों में आकर शायद आपका जाने का मन तो नहीं होगा, मगर हर जगह से जाना होता है, यह प्रकृति का नियम है। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों से, क्योंकि मुख्यतः मैं वहीं ही जाता हूं, ऐसे जगह पे कम ही जाता हूं। तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों नीचे उतर चले हैं। नीचे उतर आए हैं तनमर्ग में। अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ जहां हमने पार्क किया था सुबह, जहां पे खाना पीना खा के हम लोग निकले थे। तो इस तरह यह गुलमर्ग का
सफर एक तरह से अंत हुआ। साथियों, अभी हम डल लेक में हैं, बोट हाउस देखने जा रहे हैं और आज बोट हाउस में रुकने का पूरा प्लान बना है। आपको एक बात बताता चलूं साथियों, आप कई YouTube वीडियो देखेंगे, हम भी यहाँ आने से पहले देखे थे, तो लोग क्लिक बेट के लिए स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, यहाँ पे ठग लिया, वो ठग लिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होता है, कुछ तो निकल ही आते हैं और वो दुनिया के हर कोने में हैं। दूसरा कि कोई यदि आपको चीज़ महंगी लगती है तो आप मत लेना, आपका बजट है, उस बजट के अनुसार आप चीज़ें ऑप्ट इन करें, आपको लेना है वो चीज़ या नहीं लेना है। उसी तरह यहाँ पे भी जितने भी स्पोर्ट्स के लिए, कपड़े के लिए, जूते के लिए जितना दाम ले रहे हैं, यदि आपको लगता है कि ज़रूरत है और आपका वो बजट आता है तो ले, अन्यथा इसको एज ए स्कैम दिखाना, इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया, था तो तुमने लिया, तुम्हारे पास पैसा है तो ले लो, नहीं है तो नहीं लो, व्यवस्था करके आओ। तुम यहाँ स्कैम थोड़ी दिखाने आओ, और ऐसा कोई स्कैम होता नहीं है। ज़बरदस्ती बैठा के गालू क्या बोलते हैं, गोली के नोक पर, बंदूक के नोक पे आपको यहाँ पे कोई लूट नहीं रहा है, तो यह मैं मानता हूँ कि गलत है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सभ्य और बहुत ही आदर से बातचीत करते हैं, शब्दों और उनके पता नहीं कहने में ही एक मर्यादा रहता है।